जय श्री राधा कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु व्रत रखती हैं और माता पार्वती और देवी सावित्री की पूजा अर्चना करती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और बरगद के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है। भक्तजनों, आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत 2025 में कब पड़ेगा, महिलाएं क्यों करती हैं बरगद के पेड़ की पूजा और इस व्रत को कैसे रखा जाता है। क्या इस व्रत में आप पानी पी सकते हैं और वट सावित्री व्रत की पूजा की क्या सामग्री है। वट सावित्री व्रत कैसे रखा जाता है। भक्तजनों, वट सावित्री व्रत 2025 में कब पड़ेगा। वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुरुआत होगी 26 मई दोपहर 12:11 पर और तिथि का समापन होगा 27 मई प्रातः 8:31 पर। सावित्री व्रत में महिलाएं क्यों करती हैं बरगद की पूजा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा मानते हैं बरगद के पेड़ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। इनकी पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में खुशहाली आती है। भक्तजनों, आइए जानते हैं इस व्रत को कैसे रखा जाता है और इस व्रत के दिन पानी पी सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे वाली जगह की सफाई करने के बाद इसे गंगा जल से पवित्र करें, फिर पूजा शुरू करें। शुभ मुहूर्त पर ही पूजा करें। पूजा के समय रोली या चंदन का तिलक धागा का उपयोग करें। वृक्ष की जड़ पे जल अर्पण करें और पेड़ों की चारों ओर कलावा या कच्चा सूत लपेटते हुए 7 या 11 करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करें। इसके बाद आरती के साथ पूजा संपन्न करें। भक्तजनों, आइए जानते हैं इस व्रत में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। इस व्रत में बरगद का पेड़ या उसकी लकड़ी, देवी सावित्री और उनके पति की तस्वीर या मूर्ति, काले चने, कलावा, बांस का पंखा, सुपारी, नारियल, गंगा जल, लाल पीले फूल, तुलसी, फल, धूप, दीपक, अगरबत्ती, सिंदूर, अक्षत, रोली आदि और पान की जरूरत पड़ती है। इस दिन व्रत करने वाले पूरे दिन जल नहीं पीते हैं और मिट्टी के घड़े में पानी भरकर जल का दान करते। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भक्तजनों लाल धागे से वट वृक्ष को बांधें और 7 बार परिक्रमा करें। व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती करें। गरीब और ब्राह्मणों को दान दें, उनका आशीर्वाद लें। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करें। इस व्रत से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पति की आयु वृद्धि और पारिवारिक सुख शांति के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है।